जैसा सुनीता ने कहा कि दीपावली 5 दिवसीय पर्व है, 5 दिन का पर्व है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट और भाई दूज। इसमें चौथा पर्व है अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का। इसका महत्व क्या है? दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का पर्व मनाते हैं और गोवर्धन पूजा करते हैं। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा मुख्यतः ब्रज क्षेत्र की पूजा है। ब्रज क्षेत्र से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का जो अवसर बन रहा है वो 22 अक्टूबर को है। इस दिन अन्नकूट के पकवान बनेंगे और भगवान कृष्ण का प्रिय गोवर्धन पर्वत पूजित होगा, उसकी पूजा की जाएगी। 2 बातें बड़ी अहम हैं। दीपावली के बाद अन्नकूट की पूजा होती क्यों है और ये पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? देखिए, अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और उन्हें फल मिठाइयां खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाई जाती है और इसके बाद उस पर्वत की पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इससे उपासना की जाती है। अन्नकूट का जो पर्व है वो परिवार को जोड़ने वाला पर्व है, रिश्ते बनाने वाला पर्व है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान को समर्पित करके इन पकवानों को ग्रहण किया जाता है। दीपावली के बाद शरद ऋतु आगे बढ़ने लगती है तो शरीर के खान पान का, भोजन का सिस्टम जो है ना वो बदलने लगता है। इसीलिए अब आपके भोजन में बदलाव होगा। आप थोड़ा सा हैवी भोजन करेंगे, ड्राई फ्रूट वाला रिच फूड खाएंगे। उसकी शुरुआत होती है अन्नकूट से और ये रिच फूड खाना बंद होता है मकर संक्रांति पर। तो बेसिकली अन्नकूट का पर्व मनाते हैं परिवार के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए और अपने भोजन के आदतों में परिवर्तन करने के लिए। वास्तव में देखिए तो गोवर्धन एक पर्वत है ब्रज के इलाके में और उस पर कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के कोप से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था अपनी सबसे छोटी उंगली पर और वहां से इंद्र के बजाय पर्वत की, प्रकृति की पूजा उन्होंने शुरू करवा दी थी। तो किस प्रकार गोवर्धन पूजा करेंगे? प्रातः काल शरीर पर तेल मलकर अच्छी तरह से उसके बाद स्नान करिए।
घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइए। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाइए। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति बनाइए। मध्य में जो आप बना रहे हैं गोवर्धन पर्वत, उसके बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र रख दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन आपको करना है। सामान्य तरीके से फूल से, धूप से, दीप से, इन सब चीजों से पूजा करें और पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा की कथा सुने, वही कथा जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली पे धारण कर लिया था। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटें और सबके साथ भोजन करें। देखिए, एक बात आपको समझना है कि भगवान ने जब जब अवतार लिया है या जब जब भगवान के तत्व का अवतरण हुआ है संतों महात्माओं के रूप में या विशिष्ट जनों के रूप में, तो उन्होंने दो बातों पर बड़ा जोर दिया है। एक, संतुलन बनाना है प्रकृति के साथ। प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं, यानी पीपल हो गया, नदी हो गई, पर्वत हो गए, सबका अपना महत्व है। ये भगवान इस्टेब्लिश करते हैं और इसीलिए इसको धर्म से जोड़ा गया ताकि पर्वतों का, नदियों का, वृक्षों का महत्व हम समझ सकें और जीवन में उनके महत्व को समझकर अगर आगे बढ़ेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा। देखिए, गो का दो अर्थ होता है। गो का एक अर्थ होता है गाय और एक अर्थ होता है आपकी जबान, आपकी वाणी। तो दोनों का अपना एक महत्व है, लेकिन ये जो गोवर्धन की पूजा है, ये गाय और उसके वंश की पूजा है। कैसे करेंगे? प्रातः काल जब आप सामान्य पूजा कर लें, जो आप नॉर्मली करेंगे, उसके बाद गौशाला जाइए। संभव हो अगर तो गाय को स्नान करवाइए। इसके बाद गाय का श्रृंगार करिए, तिलक लगाइए। बहुत सारे लोग गाय को गले में माला भी पहना देते हैं, वो भी चाहें तो कर लें। गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइए। इसके बाद गाय को आप चाहें तो श्रद्धा पूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं और आप चाहें तो हरे चारे के लिए कि वहां पर गाय को हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए गौशाला में दान भी कर सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी मिट्टी लेकर उसका तिलक करें। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। गौशाला की मिट्टी, गाय के पैरों के पास की मिट्टी के चमत्कारी प्रयोग होते हैं, आपको कभी बताएंगे, लेकिन मुख्यतः आप ये जान लीजिए कि आप जब गो पूजन करेंगे गोवर्धन पूजा के दिन, तो गाय को फल खिलाने के बाद, चारा खिलाने के बाद, उसके पैरों के पास की जो मिट्टी है जरा सा लेके तिलक करिए और प्रार्थना करिए कि गाय के वंश का विस्तार हो। और ऐसा माना जाता है हिंदू परंपरा में कि गाय के शरीर में सारे देवी देवताओं का वास है, तो उनकी कृपा आपको मिले, ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके घर के आसपास गौशाला नहीं है या आपको गाय की उपलब्धता नहीं है कि आप गाय की सेवा या पूजा कर सकें, तो ऐसी स्थिति में आप दान करिएगा। गौशाला में दान करते तो बहुत अच्छा होता, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम अन्न और वस्त्र का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। अगर आप गोवर्धन पूजा अन्नकूट के दिन भोजन का, अन्न का, वस्त्र का
किसी निर्धन को दान करेंगे तो इससे भी आपके जीवन में संपन्नता आएगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोवर्धन पर्वत एसोसिएटेड है भगवान कृष्ण से। तो कुछ भी हो जाए, गोवर्धन पर्वत की पूजा वाले दिन भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करिएगा। और भगवान कृष्ण की पूजा के दौरान अगर मधुराष्टक का आप पाठ कर सकें या भगवान कृष्ण की स्तुति अगर आप कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।